Topic is human capital formation in India. First, we will discuss the concept of human capital and human capital formation. Human capital refers to the stock of skill and experts of a nation. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं और एक्सपर्ट हैं उनको हम सब क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल. जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं एंड वर्कर्स ऑल टाइप्स. मतलब जो भी वर्कर्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज हैं वो सारे वर्कर्स को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल. Now next comes human capital formation. Now this human capital formation is the process of adding to the stock of human capital over time. अब देखो ये ह्यूमन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का तो मतलब होता है कि इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट्स ऑफ ए नेशन. बट human capital formation is the process of adding to the stock of the human capital over time. देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर दैट इज 2019, प्रीवियस ईयर में अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हाँ इंगेज्ड है, अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन जैसे 2019 कंप्लीट होता है और 2020 आता है तो हम देखते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं. अब देखो 1 लाख से 1.5 लाख हो गए, इसका मतलब कितना ऐड हुआ? 50,000 लोग ऐड हो गए इसमें, है ना. तो ये 50,000 जो क्या है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, है ना. अब वो 50% जो 50,000 जो पॉपुलेशन जो इंगेज हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना. पहले 1 लाख थे, फिर उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ? 50,000. टोटल है 1.5 लाख, लेकिन इंक्रीज कितना हुआ? 50,000 का, ठीक है. तो यही 50,000 क्या है? तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट कम्स फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. देखो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब होता है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो मशीन्स, है ना. जो मशीन्स होता है उसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो दैट इज फिजिकल कैपिटल. ओके. ह्यूमन कैपिटल के बारे में ऑलरेडी हम बात किए हैं. ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज जस्ट अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट्स ऑफ आवर नेशन. हमारे देश में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो जिनके पास स्किल है, हाँ उनको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हुआ? एक हम मानव के गुण के बारे में बात कर रहे हैं और एक हम मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर मशीन्स के बारे में बात करें इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल कैपिटल. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स एंड स्किल्स इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. दोनों में ये अंतर है. अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ये सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो सोर्सेस है वो कहाँ से आता है, कहाँ से ये डेवलप होता है? देखो फर्स्ट जो तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल का जो सोर्सेस है, फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. सबसे पहला आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हम सब एजुकेशन पर खर्च करते हैं तो क्या मोटिव के हिसाब से, किस व्यू से हम खर्च करते हैं, क्या दिमाग में होता है कि एजुकेशन में इतने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम एजुकेशन में अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में जो रिटर्न हमको इससे मिलेगा इससे कई गुना हम सबको मिलेगा और जिंदगी भर इससे हम अर्न कर पाएंगे और यही हमारा इनकम भी होगा. तुम खुद सोचो जो लोग एक लिटरेट है और जो लोग इलिटरेट है, तो एक लिटरेट लोग जो इनकम जो अर्न करता है और एक इलिटरेट लोग जो इनकम अर्न करता है, दोनों में काफी डिफरेंसेस होगा. लिटरेट लोग अगर ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो अपने स्किल से बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जो इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अपने मजदूरी कर कर मेहनत कर कर वो पैसा कमाते हैं, तो दैट विल बी नॉट मोर देन द लिटरेट पर्सन, है ना. तो इसलिए लोग क्या करते हैं? एजुकेशन पर खर्च करते हैं. आप देखिएगा कि वैसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन फिर भी अपने बच्चे पर एक्सपेंडिचर करते हैं.
एक्सपेंडिचर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट आज अगर हम लगा रहे हैं एजुकेशन पर, तो कल हमको ये रिटर्न मिलेगा। इवन उनके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन तब भी वो किसी से लोन लेकर या बैंक से लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि कल होकर उसका जो रिटर्न मिलेगा वो कई गुना ज्यादा होगा। कहते हैं ना कि जिंदगी भर उससे हम कमाई कर सकते हैं, एंड दैट विल बी द इनकम। तो पहला तुम्हारा क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये पहला तुम्हारा सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये फर्स्ट सोर्सेस है। सेकंड हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अब देखो, ये बात कहा जाता है कि जो स्वस्थ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि जो फिट लोग हैं, अंदर से स्वस्थ हैं, तो वो लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई लोग बीमार होते हैं और वो अगर काम के लिए करने के लिए जाएंगे, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना। वो हमेशा स्किप करने की कोशिश करेंगे कि आज तबीयत ठीक नहीं है, हाँ इसको बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में वो जो जो कंट्रीब्यूट जो कर सकते थे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यही फैक्टर्स है कि जो हेल्दी लोग होते हैं, जो फिट लोग होते हैं, वो ज्यादा अच्छा से काम कर सकते हैं, अपने इफिशियंसी वो बढ़ा सकते हैं, है ना। दे विल बी मोर एफिशिएंट, वो काम ज्यादा करेंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना। तो हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होगा इफ दे विल बी हेल्दी। नाउ थर्ड इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखो, बहुत सा काम ऐसे भी होते हैं कि वो काम करके भी वो ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग क्यों लेते हैं वो? क्योंकि ट्रेनिंग जो मिलता है, उस ट्रेनिंग से उनका जो काम है का जो एफिशिएंसी है, जो स्किल्स है, वो क्या हो जाता है, कई गुना और बढ़ जाता है, जिसके कारण वो इनकम जो अर्निंग जो जनरेशन हो सकता है वो और ज्यादा अच्छे से कमा सकते हैं। तो इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जो भी खर्च आता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहने का मतलब कि हम जो भी खर्च करते हैं ट्रेनिंग में, तो उससे ज्यादा तो वो कमा लेंगे, है ना। तो ये एक तरह से है, देखो क्या लिखा हो, फार एक्सीड कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम। मतलब किसी तरह का भी ट्रेनिंग अगर काम करते वक्त में हम जो करते हैं और उसका जो खर्च आता है, उससे ज्यादा हम सब इसको अर्न कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू हमेशा चलते ही रहते हैं, मेनली फॉर एडल्ट के लिए। क्यों? ताकि उनका जो काम है, उन काम में उनका बेहतरीन हो सके और अच्छा कर सके, उनका स्किल बढ़ सके, एक्सपर्ट हो सके। तो इस तरह से स्टडी प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। तो ये जो मूविंग जो है वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल देखो किस तरह से ये सोर्सेस है फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल देखो, जो लोग होते हैं वो गांव से शहर की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गांव से अगर हम शहर की तरफ जा रहे हैं तो जो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, है ना, ताकि उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और बेहतरीन हो सके। तो जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस माइग्रेशन में क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगता है, और एक नए जगह जो एडजस्ट करते हैं तो उस पर जो खर्च आता है वो भी खर्च आता है। जैसे तुम्हारा हाउसिंग है, रेंट के लिए, ड्रिंकिंग वाटर से, तो हर तरह का खर्च आता है एक दूसरे जगह पर जाने से। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट। किस तरह का कॉस्ट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, ये दोनों कॉस्ट लगता है। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हम क्या करते हैं, अर्न कर लेते हैं। माइग्रेशन क्यों करते हैं? मेनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कि वहां पर वो काम कर रहे हैं, उनको इतना इनकम मिल रहा है कि ये दोनों कॉस्ट वो आराम से वो पेड अप कर रहे हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन पर जो भी खर्च आता है उससे ज्यादा हम क्या कमा लेते हैं। एंड लास्ट इज योर एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन। देखो, जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए खर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो बहुत लोग ऐसे हैं कि वो खर्च करते हैं ऐसे चीज पर जिनके थ्रू पता चल सके कि हमारे देश में किस तरह के एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी आया हुआ है ना। अगर जब पता चलता है तो वो फॉर्म के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो ये पता जो
कि उनको जो किसी भी द्वारा के मीडिया के थ्रू उनको जो पता चलता है तो वो क्या खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मोबाइल में आप देखते होंगे जो इंटरनेट पैक जो वो भरवाते हैं तो बहुत तरह का उसमें स्कीम बताया जाता है कि इस तरह की एम्प्लॉयमेंट है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है ना। तो जिसके थ्रू मैगजीन वो में पता लगता है, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट में आता है ये वाला, कि उसके थ्रू भी वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि किस तरह का मार्केट में या हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी आया है। तो इस पर जो हम सब खर्च करते हैं मेनली इंफॉर्मेशन लेने के लिए खर्च करते हैं, जिसके थ्रू हम सबको पता चल सके कि किस तरह का वैकेंसीज या ऑफर्स एजुकेशन रिलेटेड या जॉब रिलेटेड आया हुआ है। तो ये तुम्हारा जो अब तक जो 6 पॉइंट जो हम सब देखे, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, इसमें से अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बाकी अदर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, सोचो कि एक्सपेंडिचर जो हम एजुकेशन पर करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर देखो जिंदगी भर जो आदमी कमा पढ़ते हैं, बच्चे से लेकर एक एमबीए तक अगर वो जो पढ़ाई करते हैं तो जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर 20 लाख अगर मान ले जाए कि एमबीए से अगर हम कहें कि बच्चे से जो लोग पढ़कर एमबीए कर लेते हैं, अगर कॉस्ट अगर थ्रू आउट द लाइफ अगर देखा जाए तो उनको मान लीजिए कि 20 लाख लगा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है वो विद इन 3 से 4 साल ये 20 लाख वो कमा सकते हैं। उसके बाद तो उनका जिंदगी भर का वो कमाई होगा। तो सोचो कि एजुकेशन पर एक बार जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जिंदगी भर हम उसके अर्न कर सकते हैं, है ना, कई गुना अर्न कर सकते हैं। इसीलिए एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में इतना भी डिस्कस किए तो हमारी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से उनका रोल है। ठीक है, फर्स्ट क्या है तुम्हारा, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ये इमोशनल यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है या मटेरियल का जो वर्ड करते हैं, ये मटेरियल करने का मतलब एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल देखो एक लोग पढ़े लिखे लोग जो होते हैं और एक अनपढ़ लोग होते हैं, तो दोनों के अंदर में एक फीलिंग का जो एटीट्यूड जो होता है या कह सकते हैं इमोशन होता है काफी डिफरेंट होता है। एक पढ़े लोगों का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो इलिटरेट लोग हैं, है ना। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। सेकंड तुम्हारा क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि मशीन्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, अगर उनके द्वारा फिजिकल कैपिटल का यूज होता है तो आउटपुट ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि हाउ टू हैंडल मशीन्स, मशीन को किस तरह से हैंडल किया जाता है ना। एक नॉर्मल जो लोग होंगे फॉर एग्जांपल जो स्किल्ड बहुत नहीं है तो वो शायद बहुत हायर आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे फिजिकल कैपिटल के थ्रू, लेकिन जो एक्सपर्ट होंगे जो ट्रेंड होंगे वो हायर आउटपुट दे सकते हैं। किसके द्वारा, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल है क्या, दैट इज मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड है इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स कहने का मतलब होता है कि अगर हमारे देश में स्किल्ड पर्सन, ट्रेंड पर्सन अगर काम करते हैं तो चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन, क्रिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस में होगा। ठीक है, इनोवेटिव मतलब कि न्यू क्रिएटिव वर्क होगा, उसमें इन्वेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। देखो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में काम करेंगे, जैसे एक्सपर्ट लोग काम करेंगे, स्किल्ड लोग काम करेंगे, एफिशिएंट लोग काम करेंगे, तो आउटपुट तो इंक्रीज होगा ही, साथ में इनकम जनरेशन भी ज्यादा होगा। हम्म, चलो ये तो अब तक जो बात हम किए रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या क्या बात की कि चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट। सेकंड क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। थर्ड क्या है, इनोवेटिव स्किल्स। फोर्थ, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन।
नेक्स्ट तुम्हारा है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत तरह का प्रॉब्लम जो हम सब कर रहे हैं, वो किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखो सबसे पहला क्या है तुम्हारा राइजिंग पॉपुलेशन। देखो राइजिंग पॉपुलेशन का अगर बात हम किया जाए तो ये बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है, ओवर पॉपुलेशन, इट इज द मेन हर्डल्स, और वी कैन से दैट इट इज द मेन ऑब्स्टकल्स इन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, है ना। कहते हैं ना कि हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के रास्ते पर ये सबसे बड़ा हर्डल है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा, इट मींस जो पर हेड पॉपुलेशन जो है, हाँ, वो उसका जो फैसिलिटी है वो घटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ता जा रहा है लेकिन सरकार के द्वारा जो सप्लाई होता है वो तो लिमिटेड होता है ना। तो अगर लिमिटेड से बियॉन्ड अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो पर हेड जो पॉपुलेशन जो फैसिलिटीज जो मिलता है वो घटने लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो, वाटर की बात करें, सैनिटेशन, देन ड्रेनेज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई, ये सारी चीज में क्या होगा, देयर विल बी रिड्यूस ऑफ पर हेड। नाउ सेकंड तुम्हारा क्या, ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन और ड्रेन का मतलब क्या होता है, ये कहने का ब्रेन तो सबको पता है, ड्रेन भी पता है। ये ब्रेन ड्रेन का कहने का मतलब होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो इंडिया में ही बर्थ लिया, इंडिया में ही स्कूल का में एजुकेशन अपना किया और इंडिया में ही पला बड़ा, है ना, और खा पी कर वहीं से खाया पिया बड़ा हुआ, और उसको एक अच्छी जॉब भी लग जाती है। लेकिन फिर बाद में उसके मन में क्या आता है कि इंडिया में थोड़ा सा वो फीलिंग आ जाता है कि इंडिया से अच्छा तो हम फॉरेन कंट्री में होते तो हम ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है। तो ये नेगेटिव फीलिंग किसके प्रति आने लगता है, अपने इंडिया के बारे में नेगेटिव फीलिंग आने लगता है, और वो सोचते हैं कि हम फॉरेन कंट्री जाकर अच्छा पैसा कमाए। तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्री में उनको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वो जाते हैं और वहां अर्न करते हैं। सोचो फॉर एग्जांपल अब वहां अर्न कर रहे हैं तो व्हाट एवर दे आर अर्निंग वो कंट्रीब्यूट किस में पर हो जाएगा, नाउ दे आर वर्किंग फॉर द फॉरेन कंट्री, है ना। तो अब ये हमारे इंडिया के जो स्किल्ड पर्सन है, एक्सपर्ट पर्सन है, अगर वो बाहर जाकर अगर काम करते हैं, इट मीन्स हमारे इंडिया का जो इनकम जनरेशन है वो कम होते जा रहा है, और ऐड कहाँ पर हो रहा है, फॉरेन कंट्री में। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है। नाउ डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग करने, डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, क्राइसिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर इज अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल, है ना। हमारे कंट्री में क्या होता है, इवन इफ द पर्सन हैविंग गुड स्किल एंड गुड पावर एंड एफिशिएंट, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, है ना। आप देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एफिशिएंसी तो बहुत है, स्किल भी है, लेकिन उनको उनके अनुसार काम नहीं मिला, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि देयर इज ए वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर और ह्यूमन स्किल। नेक्स्ट है insufficient on the job training in the primary sector। देखो primary sector means that we are talking about the agriculture sector, and this primary sector is the backbone of Indian economy। It is the backbone of Indian economy। तो सोचो कि प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी को ट्रेनिंग मिला हुआ है ना, बिना ट्रेनिंग के भी वो काम करते हैं, और इवन जिनको ट्रेनिंग भी मिल रहा है दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो सोचो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर सभी लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए तो हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो और भी इंक्रीज होगा, है ना। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दैट देयर इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। देखो अभी हम बात किए थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द जो काम करने वक्त में भी ट्रेनिंग मिलता है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में ऐसा नहीं होता है कि उस तरह का ट्रेनिंग मिलता है ना। तो दिस इज द अनफॉर्चुनेट, इट हैज नॉट रिसीव्ड।
देखो लास्ट तुम्हारा क्या है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड कहने का मतलब, जब हम एकेडमी की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन जो तुम्हारा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत तरह की यूनिवर्सिटी खुल चुका है ना, जहाँ पर लोगों को डिग्री जो मिलती है। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत सा कॉलेजेस ऐसा है जो डिग्री तो देती है, बट वहां पर एक जो कहते हैं कि एफिशिएंट मैनर में जो मिलना चाहिए जो एजुकेशन, वो नहीं मिल पाता है। जिसके कारण उनका जो स्किल्स है वो स्किल्स दैट डेफिशिएंट, उनके स्किल में क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी आ जाता है, दे आर नॉट वेरी मच एफिशिएंट, है ना। तो दिस लोअर्स द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, और इसके कारण हमारा जो एफिशिएंसी है उसमें कमी आ जाती है।